Hello everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will translate a very short and an interesting story. It will give us moral education. It is a motivational and an inspirational story. स्टोरी ट्रांसलेशन इंग्लिश सीखने में बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इससे हम न्यू वर्ड सीखते हैं, इससे सेंटेंस फॉर्मेशन का पता चलता है, इससे हमारा कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ता है, इससे हमारी रीडिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं और स्टोरी टेलिंग से हमारी स्पोकन इंग्लिश में भी ज़बरदस्त सुधार होता है, फ्लुएंसी आती है। और स्टोरी के लास्ट में हम जो कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस बनाते हैं, इससे हमारा कन्वर्सेशनल स्किल्स यानी कि बातचीत करने का, इंग्लिश में बातचीत करने का जो तरीका जो है वो भी ज़बरदस्त डेवलप होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी स्टोरी का जो टाइटल है द लेजी बॉय। द लेजी बॉय यानी कि एक आलसी लड़का। ये हमारा स्टोरी है द लेजी बॉय। द लेजी बॉय बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, इससे अच्छा मोरल मिलने वाला है हमको ये स्टोरी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको पहले जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारा स्टोरी है द लेजी बॉय। ये लेजी बॉय है, रॉबिन इसका नाम है, रॉबिन ये लिखा हुआ रॉबिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा क्लियर दिखे आपको। ठीक है। अब वंस अपॉन अ टाइम, वंस एक बार, अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। देयर वाज अ बॉय कॉल्ड रॉबिन यानी कि एक लड़का था जिसे रॉबिन कहा जाता था, यानी कि रॉबिन नाम का एक या रॉबिन पुकारा जाने वाला एक लड़का था। ही वाज अ वेरी लेजी बॉय। लेजी यानी होता आलसी या सुस्त। तो ही वाज अ वेरी लेजी बॉय यानी कि वह बहुत ही आलसी लड़का था। ही नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, ही नेवर यूज्ड टू यानी कि पास्ट में किया गया कार्य। ही नेवर यूज्ड टू डू थिंग्स ऑन टाइम यानी कि वह कभी भी समय पर कार्य नहीं करता था। एंड ऑलवेज हमेशा या सदा, एंड ऑलवेज डिलेड देम, डिले यानी होता है देरी करना, एंड ऑलवेज डिलेड देम और उन कामों में हमेशा देरी करता था। वन डे एक दिन, हिज मदर उसकी माँ, सेड टू हिम यानी कि उसकी माँ ने उससे कहा, यानी कि एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, रॉबिन स्विच ऑफ यानी बंद करना, स्विच ऑफ द गैस, कि रॉबिन गैस बंद कर दो। रॉबिन डिलेड गोइंग, रॉबिन ने जाने में देरी कर दी। रॉबिन डिलेड गोइंग, रॉबिन ने जाने में देरी कर दी। एंड व्हेन ही डिड, और जब उसने किया यानी कि जब वो वहाँ गैस बंद करने गया, द मिल्क हैड बॉइल्ड ओवर, बॉयल यानी होता है उबलना, ओवर यानी कि ज़्यादा हो जाना यानी कि उबल कर बाहर हो गया। द मिल्क हैड बॉइल्ड ओवर यानी कि दूध जो था ना वो उबल गया, ज़्यादा उबल गया, उबल कर बाहर आ गया। वन डे एक दिन, हिज फादर सेड टू हिम, वन डे एक दिन, हिज फादर उसके पिता ने कहा, टू हिम उससे, सन टाइम इज वैल्यूएबल, कि बेटा टाइम वैल्यूएबल है यानी कि समय जो है वो मूल्यवान है, कीमती है। वन शुड ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम, वन शुड यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए है, वन शुड ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम यानी कि व्यक्ति को समय पर अपना कार्य करना चाहिए। ऑलवेज यानी होता है सदा या हमेशा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को समय पर हमेशा अपना कार्य करना चाहिए। रॉबिन डिड हियर हिम, अब यहाँ पर ये इम्फेसिस सेंटेंस है। रॉबिन डिड हियर हिम यानी कि रॉबिन ने उन्हें सुना तो, यानी कि यहाँ पर बात पर जोर दिया जा रहा है कि रॉबिन डिड हियर हिम, रॉबिन ने अपने पिता को सुना तो, बट केप्ट क्वाइट, लेकिन वो खामोश रहा, चुपचाप रहा।
वन डे एक दिन, ही केम टू नो दैट, उस कम टू नो यानी होता पता चलना, जानकारी में आना। वन डे एक दिन, ही केम टू नो, उसे पता चला कि दैट ही हैड वन द प्राइज, फर्स्ट प्राइज यानी कि पहला पुरस्कार या प्रथम पुरस्कार, इन अ क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन यानी होता है प्रश्न प्रतियोगिता, यानी कि उसने क्विज कंपटीशन में एक पुरस्कार जीता, फर्स्ट पुरस्कार जीता, फर्स्ट प्राइज जीता। दैट ही हैड पार्टिसिपेटेड इन, जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, यानी कि क्विज कंपटीशन में उसने भाग लिया था, उसमें उसने फर्स्ट प्राइज जीता, ये उसको पता चला। ही वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट द प्राइज द सेम डे, यानी कि उसी दिन उसे प्राइज कलेक्ट यानी कि उपहार जो था उसे प्राप्त करने के लिए बुलाया गया था, कहा गया था। ही वॉज आस्क्ड, उसे कहा गया था, टू कलेक्ट द प्राइज यानी कि पुरस्कार को प्राप्त करने का, द सेम डे यानी कि उसी दिन। बट रॉबिन डिड नॉट गो, बट किंतु रॉबिन डिड नॉट गो, किंतु रॉबिन नहीं गया, रॉबिन नहीं गया। बट यहाँ से ही वेंट टू कलेक्ट द प्राइज द नेक्स्ट डे, ही वेंट वो गया, टू कलेक्ट यानी कि लेने, द प्राइज यानी पुरस्कार, द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, यानी कि वह अगले दिन प्राइज को कलेक्ट करने के लिए गया, यानी कि प्राइज पुरस्कार को लेने के लिए वो अगले दिन गया। बट किंतु द प्राइज हैड बिकम यूजलेस, बिकम यानी होना या बनना, यूजलेस यानी होता बेकार, किंतु प्राइज जो था वो बेकार हो गया था। फोर यहाँ पर क्योंकि अर्थ देता है, फोर क्योंकि, इट वाज ए टिकट, क्योंकि वो टिकट था, टू ए मैजिक शो यानी कि एक जादुई खेल का या मैजिक शो का टिकट था। क्या प्राइज, प्राइज जो था वो मैजिक शो का एक टिकट था। विच वाज हेल्ड द प्रीवियस डे यानी कि पिछले दिन, प्रीवियस डे यानी कि बीता हुआ दिन, पिछला दिन जब मैजिक शो हुआ था उस मैजिक शो का वो टिकट था, ये प्राइस था उसका। रॉबिन रियलाइज्ड, रॉबिन ने महसूस किया, रॉबिन रियलाइज्ड, रॉबिन ने महसूस किया, हिज मिस्टेक अपनी गलती को, यानी कि रॉबिन ने अपनी गलती को महसूस किया, एंड लर्नड हिज लेसन, और अपना एक सबक सीखा, अब एक पाठ सीखा। यानी कह सकते हैं हम कि रॉबिन ने अपनी गलती को मान लिया और उसने इससे एक सबक लिया, सबक सीखा, लर्नड हिज लेसन। इससे मोरल मिलता है, नैतिक शिक्षा मिलती है। डू नॉट डिले डूइंग थिंग्स, डू नॉट डिले देरी मत करो, डूइंग थिंग्स काम करने में, यानी कि काम करने में देरी मत करो, ये इसका मोरल है। तो ये हमारा स्टोरी जो है कंप्लीट हो गया है, द लेजी बॉय। इस स्टोरी से रिलेटेड कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस हम बनाते हैं, तो चलिए कन्वर्सेशनल क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, वाज रॉबिन अ लेजी बॉय, वाज रॉबिन अ लेजी बॉय, क्या रॉबिन एक आलसी लड़का था? ये आंसर है हमारा, यस ही वाज अ लेजी बॉय, हाँ वह एक आलसी लड़का था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड नॉट ही यूज टू डू थिंग्स ऑन टाइम, क्या वह समय पर अपना कार्य नहीं किया करता था? ये आंसर है हमारा, यस ही नेवर यूज्ड टू डू थिंग्स ऑन टाइम, हाँ वह समय पर कभी भी अपना कार्य नहीं किया करता था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रॉबिन्स मदर से टू हिम, रॉबिन की माँ ने रॉबिन से क्या कहा? ये आंसर हमारा, हिज मदर सेड टू हिम रॉबिन स्विच ऑफ द गैस, उसकी माँ ने उससे कहा कि रॉबिन गैस बंद कर दो।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड हिज फादर से टू हिम, उसके पिता ने उससे क्या कहा। ये हमारा आंसर है। हिज फादर सेड टू हिम, उसके पिता ने उससे कहा कि सन, टाइम इज वैल्यूएबल, कि समय मूल्यवान है। वन शुड ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम, यानी कि व्यक्ति को समय पर हमेशा अपना कार्य करना चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच कंपटीशन हैड रॉबिन पार्टिसिपेटेड इन, रॉबिन ने किस कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। ये हमारा आंसर है। ही हैड पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज कंपटीशन, यानी कि उसने क्विज कंपटीशन प्रश्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस स्टोरी से रिलेटेड इसी तरह के और भी आप क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।